पहुंच गई हूँ ऑफिस। मंजू दी से हाय। क्या कर रही हो? ये लगा रही हूँ। दिखाओ दिखाओ पहले। ये हमारी दीदी है, ये नोज पिन लगा रही है। यही काम आता है मेरे को बस, और कोई काम नहीं आता है। बाकी सब मैडम बड़ी मैडम करती हैं। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मैं आपको झूठ बोल रही है। ये बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है मैडम है हमारी, दिमाग से सीनियर सिटीजन है, जैसे उम्र में कम। उम्र भी कम है। हाँ काम निपटा के मैं निकल जाती हूँ अपने ऑफिस से। और यहाँ रास्ते में पड़ता है मंदिर, तो मंदिर में हाथ जोड़ के निकल जाती हूँ मैं पैदल। और फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आता है, तो बोलते हैं जहाँ पर भी हो आप वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। तो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं बाइक पर लेने के लिए आ जाते हैं। तो हम पहुँच जाते हैं आटा पिसवाने के लिए चक्की पर। और यहाँ हम देखते हैं कौन सी क्वालिटी अच्छी है आटे की। तो यहाँ हम आए हैं चक्की शॉप पर, आटा चक्की। तो यहाँ पे अच्छा था, 2 बज रहे थे तो अच्छा लग रहा था, मैं हस्बैंड को दिखा रही थी। तो यहाँ सारी वैरायटी थी चावल की, अनाजों की हर वैरायटी थी। और यहाँ हमने आटा पिसवा कर ले लिया था और हम निकल जाते हैं हस्बैंड के कहने गोलगप्पे पर खाने आए हैं, गोलगप्पे गोलगप्पे। भाई मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे जितने मर्जी बीमार हो कुछ भी हो, गोलगप्पे नहीं छोड़ते हो। मैं सारे गोलगप्पे खा लूंगा। चैलेंज। 1000 रुपए। चलो मैं नहीं खा पाओगे। मेरे हस्बैंड चैलेंज कर रहे अब थे हम आए गोलगप्पे हैं खाने यहाँ के चाइनीज अड्डे पर, रोहिणी के अवंतिका में सेक्टर 1 में। और ये मेरे जेठ की शॉप है। का। और हम आ जाते हैं चाइनीज देखो अड्डे भाई, पर। खुद बनाते हैं ये लोग और सारा हैंडमेड होता है इनके पास, सारा कुछ हैंडमेड होता है। ये देखो और एकदम हाइजीनिक, सारा हाइजीनिक है यहाँ पर। देखो यहाँ पर जरूर आइए। ये है रोहिणी के अवंतिका में। ऐसे बोलते हैं हमने आज दिल्ली के सबसे पुराने चाइनीज अड्डे पर। चाइनीज आइटम बन रहे हैं हमारे। देखो कुरकुरे मोमोज यूट्यूब पर बुला दो तुम्हारे यहाँ। हैंडमेड है, हैंडमेड है बड़ा पाव वाली की तरह। गैया हमारी चाउमीन रेडी बच्चों के लिए, नोटा मेरे लिए, बच्चों के लिए बन गई है। चलो अब शॉप के अंदर चलते हैं। ये मेरे जेठ की शॉप है, जेठ की। He is a very honest man and very and बहुत मास्टर शेफ की तरह ही है, ये खुद बिल्कुल। शेफ है और अपने हाथों से बनाते और ये हैं सारा खाना बनाते हैं खुद। और सब हाइजीन प्रॉपर, सारी हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं ये। क्योंकि ये इसमें नहीं बन सकता ना, इसलिए हाथ से बनेगा, ग्लव्स पहन के। और ये देखो मोमोज चटनी, वाओ। सारे साफ सुथरे बर्तन। ये देखो टिक्की बन रही है, बर्गर की टिक्की बन रही है। और हमारे भैया खुद बनाते हैं ये सारा खाना पीना। ये सारी वेजिस होती हैं, सब चीजें रख रखी है इन्होंने। और ये है फ्रिज।
दोनों टाइम का बना, दोनों टाइम का और इनका ये स्टॉल बहुत क्लीन। हाँ ये बैठना ही है। यहाँ आइसक्रीम रेडी। मैंने बोल तो दिया मैंने ये और ये तंदूर लगा रखा है, तंदूर पिज्जा के लिए तंदूर लगा हुआ है ये। तूने तो आज मुझे बोला, कल ही बोला था कि जल्दी कुछ बार पे जरूरत है यार। बोले बहुत अच्छी शॉप है और खाना भी बहुत जबरदस्त है यहाँ का। देखो पूरा याद था ये दुकान कच्चे पराठे और तंदूरी ये मांगे 7 रुपए की गाड़ी देता है। और इनके कारीगर भी बहुत अच्छे हैं। वैसे ये खुद ही बनाते हैं और इन्होंने हेल्पर भी रख रखे हैं। सच में ये कारीगर बहुत सीधे भैया थे ये और इतने इनोसेंट है ये। नाम है इसका चाइनीज अड्डा, द चाइनीज अड्डा। और सारा खाना बनाते हैं ये बन गए हनी चिली पटेटो। वाओ। तो अब हमने बच्चों के लिए खाना पीने का सामान थोड़ा बहुत ले लिया है बिना प्याज लहसुन का। थैंक यू। ओके बैठ भाई बैठ। कैसे हो बच्चों? आज मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ चाइनीज फूड। चाचू की दुकान से आया है ये, चाचू की दुकान से, द चाइनीज अड्डे से आया है ये। मेरे ऑफिस में भंडारा था आज, माता काली का भंडारा था आज। नवरात्र मतलब वो हर 9 तारीख को भंडारा करवाते, तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए कचौड़ी और सब्जी लेकर आई हूँ। और आज मैं गई थी अपने जेठ जी की शॉप पर और मैंने उनका पूरा शॉप का ब्लॉग बनाया है, तो देखिएगा जरूर और उनकी दुकान पे जरूर जाइएगा। तो आज मैं लेकर आए हैं हम लोग आटा और मेरे हस्बैंड ने खाए हैं गोलगप्पे आज। मेरा आटा है, चक्की से पिसवा के हम आटा लेते हैं, खुद अपने सामने पिसवाते हैं। और यहाँ मैंने कर दिया है सर्व बच्चों के लिए। और यहाँ मैं बस थोड़ा सा ही चखती, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। यहाँ मेरे बेटे ने पूजा भी कर दी थी शाम की और खेती भी लगा दी थी माता रानी के लिए। यहाँ कलश भी लगा दिया था। और ये मेरे हस्बैंड ने हार माला में चढ़ा दी थी। मंदिर खूबसूरत लग रहा है। मेरे कान्हा जी, मेरे भोले जी, जय माता दी। चंदी कैसी बनी है चाउमीन? और ये लोग सब चाउमीन और ये चिली पटेटो खा रहे थे और यहाँ मैं सेवैयाँ खा रही थी। और यहाँ मैंने कपड़े चेंज करके अपना आटा भी ड्रम में लगा दिया है। मैं पूरा मतलब बोरी से नहीं निकालती हूँ आटा। यहाँ मैं थोड़ा बहुत रात के खाने के लिए चावल चढ़ा रही हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है। यहाँ पे मैं जीरा राइस छोक रही थी। यहाँ थोड़े से मैं नमक, जीरा सब कुछ डाल के और यहाँ मैं बना रही हूँ चावल। यहाँ मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ भी डाली है, गोभी और बीन्स डाली है इसके लिए। ये मैं गोभी धोकर यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने गोभी कट कर ली है चावल के लिए, पुलाव के लिए। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जो आप सब्जी लाई हो वो उसके साथ हम ये वाले पुलाव खा लेंगे। यहाँ मैंने बीन्स और थोड़ा सा बथुआ है ये इसमें डाल दिया है। बथुआ और लौंग, इलायची, जीरा, नमक, हल्की सी बिल्कुल चुटकी भर। और ये मेरे बन गए हैं चावल हैं और आलू की सब्जी भी इसके साथ खाई जाएगी, तो इसलिए मैंने ये चावल वेजिटेबल राइस बनाए हैं। और उसके बाद मैंने अपना ये मटका भर दिया है। और ये मटका साइड करने के बाद मैं अपना थोड़ा बहुत अदर्स काम भी कर लेती हूँ साथ साथ। फिर मैं बैठ जाती हूँ अपना प्रोजेक्ट करने।
इसलिए मेरे चावल भी बन गए, सब कुछ खा पी लिए थे सब। और यहाँ मैंने रात का भी निपटाना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत निपटाया था। क्लीनिंग भी हो गई थी, सारा जो भी था चावल निकाल के फ्रिज में रख दिए थे। और यहाँ मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए। सबका खाना पीना हो गया था। और यहाँ मुझे प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं टेंशन में थी यार, मैं कैसे करूँगी, घर के काम भी थे, सब कुछ था। मुझे लग रहा था कि मेरा पता नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज कर लिया था। तो ये ब्लॉग जो आप देखेंगे ना, तो ये मतलब 9 तारीख का ही ब्लॉग है, तो उसके लिए सॉरी। ये नवरात्रि का ही ब्लॉग है। तो यहाँ मैंने सिंक भी वॉश कर लिए बर्तन के साथ साथ। तो ये मेरे ब्लॉग को जब भी आप देखिए तो एंजॉय करके देखिए अपनी फैमिली के साथ। और मतलब मेरे ब्लॉग जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं जैसे सारे घर के काम निपटाती हूँ, सब कुछ है, सारे मतलब घर के साथ साथ बाहर का भी निपटाती हूँ। तो एंजॉय करके देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने गैस भी साफ़ कर दिया, अपनी पूरी किचन क्लीन कर दिया। अच्छा लगता है घर को थोड़ा साफ़ सुथरा रखना, चाहे मेरा जितना मर्जी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर अगर फैला हुआ है ना तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता, पहले मुझे घर को ही क्लीन करना होता है। तो यहाँ मैंने चावल भी कढ़ाई में ही रहने दिए, चावल को मैंने नहीं निकाला था। तो मैं धीरे धीरे अपना काम को मतलब ख़त्म करने के बजाय और बढ़ा ही रही थी, क्योंकि मैंने सोचा चलो भाई सुबह भी तो करना ही पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि मैं रात को ही करके सो जाऊँ। सोना ही तो क्या था, वैसे भी मुझे प्रोजेक्ट ही कंप्लीट करना था। तो यहाँ मैंने सारी डस्टिंग वगैरह करनी थी सुबह के लिए। थोड़ा मैनेजमेंट भी कर लेती हूँ मैं अपने घर का, कि मुझे रात को ही मतलब थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं रात को ही सारा सेट कर लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह डस्टिंग वगैरह ना करनी पड़े। सुबह सिर्फ झाड़ू पोछा ही रहता है, फिर रात को ही मैं सारी डस्टिंग झाड़ पोछ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पूरी ये लैपटॉप टेबल मैंने क्लीन कर ली थी, सारी जो भी थी। ये रात के जो आप देख रहे हो ना, मैं जो क्लीनिंग कर रही हूँ, ये रात के 12:30-1 बजे का टाइम हुआ होगा, क्योंकि सब तो मतलब सो रहे थे। और यहाँ मैं अपने मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बजाय यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही थी। फिर उसके बाद बैठी थी मैं यहाँ पे अपना जो भी काम सारा कंप्लीट करके, तब मैं अपने लास्ट में प्रोजेक्ट करने के लिए बैठी थी। और मैं 5:30 बज गए थे मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते, तब भी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हाँ, यहाँ पे मैंने अपने सारी ये प्रिंटर वगैरह क्लीन कर लिया है सब कुछ। और यहाँ मैं इंजॉय करके अपनी सफाई कर रही थी। तो यहाँ मैंने फास्ट मोशन नहीं करा है, तो इसको भी इंजॉय करिए कि देखिए मैं कैसे करती हूँ अपनी सारी क्लीनिंग। अगर मैं फास्ट मोशन कर दूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए इंजॉय करके मैंने सफाई करी है। और इंजॉय करके ही आप मेरा ब्लॉग देखिए। हो सकता है ये लंबा ब्लॉग हो जाए, बट इंजॉय करिए इस ब्लॉग को, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग है ना पहली बार इतना लंबा खिंच रहा है। और वो भी मतलब मैं दिखाना चाह रही थी कि मैं रात को भी मतलब सारा काम कंप्लीट करके अपना, चाहे मेरे को जितना मर्जी काम हो रहा हो, अर्जेंसी हो, मैं अपना घर को साफ़ सुथरा कर रखना नहीं छोड़ती हूँ। मैं ये दिखाना भी मतलब इसमें प्रेफर कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लीन करके ही सोती हूँ रात को। फिर मुझे सुबह सुबह जो होता है झाड़ू पोछा, बर्तन तो क्या ही होते हैं, वो नाश्ते के बर्तन ही होते हैं, क्योंकि रात को तो मैं बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ती किचन में। तो यहाँ मैंने अपने सारे दरवाजे अच्छे तरीके से सब कुछ पिलर के जो ये नीचे का था पोर्शन सब कुछ साफ़ करके सोती हूँ, जो भी धूल वूल होती है
सब हटा के ही सोती हूँ, क्योंकि हमारा जो है ना ऊपर का फ्लोर है तो उसमें ज़्यादा डस्ट आ जाती है। रोज़ हवा के कारण बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है हर चीज़ पर। तो यहाँ मैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से सफाई कर रही थी। सारा कुछ दरवाजे अच्छे तरीके से साफ कर रही थी कपड़े से। ये भी जो मेरे पुराने मतलब कपड़े हो जाते हैं, जैसे उनको ही मैं डस्टिंग का कपड़ा बना लेती हूँ। यहाँ मैंने अपने दरवाजे भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लिए हैं। यहाँ मैंने मंदिर भी थोड़ा साफ़ कर लिया था, जो डस्ट थी। सोफ़े भी अच्छे तरीके से कपड़ा लगा लगा के उसको मैं झाड़ रही थी, कपड़े से ही साफ़ कर रही थी सोफ़े को। एक सोफ़ा मेरा क्लीन हो गया, फिर दूसरा क्लीन करा, फिर ऐसे करते करते सारे फ्लावर पॉट सेट करे, फिर तीसरा सोफ़ा क्लीन करा ऐसे ही। तो थोड़ा टेबल खिसका के मैं सारी ये सोफ़े की जो थे कॉर्नर्स, फ्रंट, सब अच्छे तरीके से इनकी धूल हटा रही थी इन पे से, क्योंकि अच्छी नहीं लगती, खुद को ही अच्छी नहीं लगती दिखने में कि यहाँ पे धूल लग रही है। तो खुद ही मन बेचैन हो जाता है कि अगर सफाई ना दिखे। फिर तीसरा सोफ़ा कर रही थी मैं, इसको ही मैंने ऐसे ही क्लीन करा सोफ़े को। सोफ़ा अच्छे तरीके से साफ करके झाड़ के कपड़े से अच्छे तरीके से, ये भी कुशन्स भी लगा दिए थे, साइड कुशन्स। यहाँ मैंने अपने फ्रंट कुशन्स भी लगा दिए, गद्दियाँ। थोड़ा सा मैं बाहर को चली गई थी गद्दी लेने के लिए। यहाँ मैंने दूसरी गद्दी भी सेट कर दी। सारे सोफ़े सेट हो गए। अब बस ये लास्ट सोफ़ा बचा था, ये भी क्लीन कर लिया। इसके भी कवर बिछा दिया था झाड़ कर। मैं बिल्कुल मतलब ये जो सोफ़े के होते हैं ना झाड़ना, तो मैं यहाँ पे सोफ़े कपड़े नहीं झाड़ती, मैं बाहर ही झाड़ती हूँ। जैसे बालकनी में झाड़ लिया तो सारी जो धूल होती है वहीं पे झाड़े तो बेटर है, क्योंकि अगर इसी यहीं की धूल या यहीं पे झाड़ तो सब पे फैल जाती है फिर ये धूल। तो इसलिए फिर मैंने बालकनी में ही झाड़ के ला रही थी सारे सोफ़े कवर, ताकि घर भी और ज़्यादा गंदा ना हो धूल से। तो यहाँ मैंने कुशन्स भी लगा दिए, साइड कुशन्स भी लगा दिए। तो यहाँ मैं सारे ये सब कुछ डस्टिंग कर रही थी झाड़ने के बाद सोफ़े को। यहाँ मैंने अपने ये ड्रॉर्स भी क्लीन कर लिए थे, यहाँ पे थोड़ा कपड़ा लगा दिया था, डस्ट हटा दी थी, क्योंकि डेली डस्ट बैठती है तो डेली डस्ट हटानी पड़ती है, डस्टिंग करनी पड़ती है। तो मुझे रात का टाइम ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खुला टाइम होता है मेरे पास रात का, और रात का मैं सारा क्लीन करके रखती हूँ। मतलब सारा, जब तक मुझे क्लीन नज़र नहीं आएगा जब तक मुझे बेचैनी रहती है, क्योंकि सुबह फिर मुझे ही करना पड़ता है। इस वजह से मैं सोचती कि मैं रात को ही काम अपना ख़त्म करके सोऊं आधा। तो यहाँ पे मैं अपना सारा हटा रही थी, सारी चीज़ें, फ्रंट का पोर्शन भी क्लीन कर रही थी, टीवी क्लीन कर दिया है। तो ये मतलब अच्छे तरीके से मैंने ये सारी डस्टिंग करी। और प्लीज़ इस ब्लॉग को ये मत सोचिएगा कि ब्लॉग सिर्फ इतना लंबा हो जाएगा, बल्कि इसलिए देखिए कि ब्लॉग एंजॉय करके देखिए, और देखिए मैं ये कैसे अपना रूटीन मैनेज करती हूँ, बिना कोई झंझट के साथ, और बल्कि एंजॉय करके ही मैं अपना पूरा दिन व्यतीत करती हूँ। एक बिज़ी वुमेन के साथ मुझे अपनी घर परिवार को भी देखना होता है, सब कुछ मैनेज करके चलना होता है। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ उसमें। और ऐसा नहीं कि मुझे ही करना पड़ता है, नहीं, मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प कराते हैं, मेरे हस्बैंड भी हेल्प कराते हैं।
जहाँ ये लाइटें थी तो एक्स्ट्रा थी, तो ये मैं साइड में रख देती हूँ कि मुझे ये अब हटानी है लाइट। मंदिर के लिए मैंने कोई और लाइट लगाई है। तो ये सारा क्लीन हो गया है। यहाँ बोर्ड्स वगैरह भी साफ कर लेती हूँ। तो जो मुझे लगता है कि यहाँ पे हाथ छपे हुए हैं तो मैं ये अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। अब आई है ये टेबल की बारी, तो टेबल भी अब क्लीन हो गई है। तो यहाँ मेरा बेटा रात को पानी पीने के लिए उठा तो बोल रहा मम्मी अभी आप सोई नहीं। मैंने कि नहीं सोई मैं। तो वो उसको मतलब वो उठा 1:30 बजे देखने लगे मम्मी तो सफाई कर रही है। लाइक मैं इतना तो टाइम हो ही जाता है। और इससे पहले मैंने अपना सारा काम किचन का सारा खाना पीना खिला के सारा किचन क्लीन करके सब कुछ निपटा दिया है। और अब मैं थोड़ी सी डस्टिंग मतलब थोड़ी सी करी है। लिविंग रूम में मैंने मतलब सारी जो है क्लीनिंग कर ली है। सुबह सुबह बस झाड़ू और पोछा लगाना होता है। बस हल्की फुल्की सी जो डस्ट होती है वो साफ करनी होती है। डीप क्लीनिंग मैं रात को ही करके सो जाती हूँ। किचन का काम ख़त्म अब। सारा मैंने क्लीन कर दिया है, सही डस्टिंग कर दी है। अब ये मेरा प्रोजेक्ट रखा है, इसको मुझे अभी कंप्लीट करना है। अब 1:45 हो रहा है और मैं बैठ के करूँगी अब 3 बजे तक डस्टिंग वगैरह करके। और अब मैं बैठ के करूँगी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो मुझे लाइक 3, साढ़े 3, 4 तो बज जाएंगे क्योंकि मुझे सबमिट कराना है 11 अप्रैल को। तो इस वजह से मुझे 4 बजे तक कंप्लीट करना ही पड़ेगा जाकर वो भी। तो यहाँ असाइनमेंट कंप्लीट करते करते मैं आ जाती हूँ बालकनी में। हाथ हो रही है, पूरी गली सन्नाटेदार हो रही है।